हेलो एवरीवन। आज जो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं इस आरआरबी जेई और एसएससी जेई के कोर्स के लिए, वो है हिस्ट्री का सब्जेक्ट। इससे पहले हमने क्या देखा, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में इकोनॉमी की हमने हिस्ट्री देखी, कहाँ से इकोनॉमी स्टार्ट हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई इकोनॉमी में, कैसे मतलब इकोनॉमी एक हम लोग जैसे पुअर एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री से एक डेवलपिंग नेशन के पाथ पर आए, किस तरीके से बैंक्स आए, बैंक्स कैसे क्रिएट किए गए, उनका नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, क्या प्राइवेट सेक्टर होता है, क्या पब्लिक सेक्टर होता है, एवरीथिंग। हमारे इंडिया का, हमारी कंट्री का नेशनल बैंक क्या है, या जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, या वो क्या जीडीपी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, एवरीथिंग। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, हमने हर एक चीज़ के बारे में इकोनॉमी के सेक्शन में बात करी। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल इन जनरल कि जनरल अवेयरनेस बच्चों को ये लगता है, कैंडिडेट्स को, कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है सिंस इन केस ऑफ आरआरबी जेई या एसएससी जेई कि हम इसे कर लेंगे खुद से। पर ध्यान देने वाले सब्जेक्ट्स क्या है, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, या हमारे जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नो डाउट क्लियर हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। पर अगर आप अपनी रैंक सुधारने पे आए तो आपको तो हर एक सेक्शन में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, राइट। और प्रोफिशिएंसी के साथ साथ आपको मतलब जनरल अवेयरनेस इतना इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट, मैं इम्पोर्टेंस की बात नहीं करूंगी, बट अगर जहां आप रैंक की बात करते हैं, जो लोगों को सिर्फ नंबर लाके क्लियर करना है, तो वो टेक्निकल सेक्शन को कंप्लीट करके या इंग्लिश या रीजनिंग को करके जरूर आगे बढ़ सकते हैं, एंड दे विल डू दैट। बट जहां अगर आपके मन में ये आ गया कि आपको रैंक बहुत अच्छी लानी है, तो आपको हर चीज में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस आरआरबी जेई के एग्जाम में कितने मार्क्स की आती है? सीबीटी 1 में 15 मार्क्स की आती है, सीबीटी 2 में भी 15 नंबर की आती है। इतने ज्यादा नंबर नहीं है जितना टेक्निकल से कंपेयर करे या और भी सब्जेक्ट से कंपेयर करे, पर है तो इम्पोर्टेंट, आता तो है फिर भी। और अगर हम उसे छोड़ देंगे, टोटली निग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या आपको लगता है कि अगर आप एग्जाम में जाओगे और जनरल अवेयरनेस इज सो जनरल कि आप अपने आप कर लोगे? दैट इज नॉट द केस। आपको हर एक चीज पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस इज नॉट सो जनरल एनी मोर। सो आपको करना पड़ेगा, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए जनरल अवेयरनेस में आपको मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी जैसे आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट की करनी पड़ेगी, पर हाँ इन जनरल ऊपर से आपको समराइज्ड वर्जन जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए अगर आप अपने एग्जाम में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं या आगे उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जनरल अवेयरनेस के सेक्शन पे भी ध्यान दें। इसीलिए हम उसे पहले करवा रहे हैं, सो दैट आप उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर लें और आप अपने मेन सब्जेक्ट्स पे, टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे ध्यान अच्छे से दे सकें, राइट। तो हमने जनरल अवेयरनेस में इकोनॉमी का सेक्शन खत्म कर लिया, ठीक है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जनरल अवेयरनेस का। अब इंडियन हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जानने की जरूरत है कि हिस्ट्री में क्या हुआ। अब हिस्ट्री होता क्या, बेसिकली हिस्ट्री क्या है, हमारा पास्ट, जो हमारे पास्ट में हुआ। आपको कोई भी आप जॉब में ज्वाइन करोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, जिस पोस्ट पे आप हो उससे पहले उसमें क्या हो रहा था, राइट, वहां पे क्या काम चल रहा था, उसी के बेसिस पे आप अपना आगे काम शुरू करोगे, करेक्ट। तो उसके लिए अब जब हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री जो पॉइंट आता है कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, जब आपको अपनी कंट्री का पास्ट नहीं पता होगा, कहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, क्या हुआ पास्ट में, और क्यों आज ऐसी चीजें फॉलो अप हो रही हैं, तो आप कैसे आगे काम कर पाओगे। तो हिस्ट्री भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिस्ट्री हमें बताती है कि कहाँ से हम लोग ने, ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, कहाँ से सिविलाइजेशन आई, कहाँ से ये रिलीजियस मूवमेंट्स और रिलीजन आया हमारे दिमाग में, कहाँ से फिर जो हमारे जो मुगल एम्परर्स हैं या और भी फॉरेन इन्वेजन्स हैं वो सब क्या थे। अब ये तो नहीं था ना कि अब मुगल एम्परर्स जितने भी हैं वो अचानक से आ गए, उन्होंने रूल किया और चले गए, ऐसा तो हुआ नहीं था। कुछ हुआ ही होगा ना उस टाइम पे,
जिसकी वजह से वो आए, उन्होंने क्या किया, कैसे इंडिया में चेंजेस आए। हम बोलते हैं इंडिया इज अ वर्सेटाइल कंट्री। इसका जो कल्चर है बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बना हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, सब कुछ बहुत अलग है और बहुत ही वर्सेटाइल है। तो अब वो हुआ कैसे? होने का मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि अचानक से कुछ हो गया और हमें पता चल गया, नहीं, कुछ हुआ होगा, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, तभी तो आज हम इंडिया को एक बहुत ही वर्सेटाइल कंट्री बोलते हैं। तो ये हुआ क्या, वो जानने की भी जरूरत है। ठीक है, फिर इंडिया में हमने पढ़ा कि इकोनॉमी में ही देखा था कि इंडिया एक ब्रिटिशर्स के इन्वेजन के टाइम पे एक बहुत ही पुअर और अंडर डेवलप्ड कंट्री थी। क्या हुआ था, क्यों आए थे ये ब्रिटिशर्स, क्यों आए थे ये फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन इन्वेजन, ट्रेडर्स हमारी कंट्री में, क्या उन्होंने ऐसा क्या किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हुआ, क्या हुआ उस टाइम पे जो आज इंडिया एक डेवलपिंग नेशन के ही पाथ पर है। तो ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। और हम जानेंगे कैसे, जब जानेंगे हिस्ट्री के मीडियम से कि हिस्ट्री में क्या हुआ, हमारे पास्ट में क्या हुआ, हमारी कंट्री के पास्ट में क्या हुआ, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी कंट्री बनी कैसे। कैसे ये इंडिया शुरुआत से एक इंडिया तो था नहीं। आपको जैसे पता ही होगा, सबको पता होगा कि भारत का नाम भारत बहुत बाद में आया। किस तरीके से इंडिया का इंटीग्रेशन हुआ, कैसे स्टेट्स बने, सबको जानना बहुत ही जरूरी है। एवरीवन मस्ट बी क्यूरियस टू नो कि कैसे हमारी कंट्री बनी। सिंस हम उसी कंट्री में रह रहे हैं तो हमें उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हम कैसे जानेंगे हम हिस्ट्री के मीडियम से। तो हिस्ट्री एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज टू इन आवर डेली लाइफ, इन आवर जनरल लाइफ, कि हमें अपनी कंट्री का पास्ट पता होना चाहिए। तो वी विल बी स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री टुडे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट। हिस्ट्री हिस्ट्री इज द पास्ट। अब जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन से, एक एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो उसमें पहले आज हम देखेंगे कि क्या क्या हम देखने वाले हैं, क्या क्या हम जानने वाले हैं हिस्ट्री के मीडियम से, कि कैसे इंडिया बना या क्या हुआ पास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया is divided into 3 parts, which are Indian history। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री, एंड तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो इस तरीके से हिस्ट्री हमारी डिवाइडेड है। ठीक है, अब एंशिएंट हिस्ट्री कब शुरू हुई? एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हुई थी फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, मतलब जब हमें नहीं पता था कि ह्यूमन बींग्स है या जानवर है या कैसे इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बींग्स का, तब से एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। ठीक है, टू द टाइम जब फर्स्ट अरब अटैक हुआ था। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, स्टार्टेड फ्रॉम time immemorial to the first Arab attack। ठीक है, from the time immemorial to the first Arab attack। मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी 711 AD में, 711 AD,
और खत्म हुई थी 1707 एडी में। 711 एडी में क्या हुआ था, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का फर्स्ट अटैक हुआ था 711 एडी में। ठीक, 1707 एडी में डेथ ऑफ औरंगजेब, जिसकी वजह से जो ग्रेटर मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था और स्टार्ट हुआ था वीकर मुगल सेक्शन। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो कि 1707 एडी से 1964 टिल द डेथ ऑफ नेहरू तक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट माना जाता है। ठीक है, अब देखो जो हमारी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है, तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अगर आपको एंशिएंट नहीं पता तो आप मेडिवल नहीं समझोगे, मेडिवल नहीं पता तो आप मॉडर्न नहीं समझोगे। आपको इन शॉर्ट तीनों पार्ट पता होने चाहिए। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर पार्ट में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज को ज्यादा अंदर तक, डेप्थ तक नहीं देखना है, नहीं पढ़ना है, वो भी हम इस बारे में बात जरूर करेंगे। ठीक है, तो एंशिएंट जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, वो हर चीज में इंटरलिंक्ड है, चाहे वो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हो या जितने भी एम्पायर्स बने, जितने भी रूलर्स हैं, उनका आना या जाना हो। ठीक है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो आपको हिस्ट्री को एज अ स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप देखो हिस्ट्री कैन बी वेरी बोरिंग, आप सबको पता है कि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, पर हम उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कैसे, अगर हम उसे स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, एक कहानी की तरह सुनेंगे, समझेंगे, तो वो बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग भी लगेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री को कभी एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक स्टोरी की तरह समझोगे तो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही जल्दी आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में फैक्ट्स है, फैक्ट्स चेंज नहीं हो सकते, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और उसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसको, हिस्ट्री को आपको याद ही करना पड़ेगा। आपको मतलब कोई टेक्निकलिटी नहीं आती है इस सब्जेक्ट में, तो आपको समझ के याद करना पड़ेगा और समझ के याद करने के लिए आपको इसको स्टोरी की तरह समझना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे, पहले तो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है इंडियन हिस्ट्री में, उसके बाद हम फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, जिसे प्राचीन काल भी बोला जाता है। ठीक है, starting with the ancient history. एंशिएंट हिस्ट्री को प्राचीन काल भी बोला जाता है। ठीक है, काल मतलब समय। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि आपको बीसी और एडी पता होना चाहिए। बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, एंड एडी दैट इज एनो डोमिनी, मतलब इन द एरा ऑफ लॉर्ड और इन द एरा ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, ये पता होना चाहिए क्योंकि इसी हिसाब से टाइमिंग चलेगा फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री जो कि बीसी से स्टार्ट होगा टू द मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो कि एडी में आएगा। ठीक है, तो बीसी पहले आएगा और फिर एडी आएगा, राइट। तो ये था, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो कभी भी आप टाइमलाइन मतलब ईयर और टाइम और एज नहीं समझ पाएंगे। तो ये जरूरी से जरूर समझ लेना कि बीसी और एडी क्या है और कब कैसे आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, दैट इज प्राचीन काल। जैसे कि हमने बात की कि वो शुरू हुआ था फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, मतलब स्टोन एज से, जब हमें नहीं पता था कि हमें रहना कैसे है, खाना क्या है, पीना क्या है, कैसे सरवाइव करना है, कुछ नहीं पता था। जब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टार्ट हुआ था,
जिनको अर्ली मैन बोला जाता है। ठीक है, तो वो कब स्टार्ट हुआ था? स्टोन एज में स्टार्ट हुआ था, दैट इज पाषाण काल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टोन एज। स्टोन एज, ठीक। अब ये हम जिस बारे में मतलब अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद जो एक्चुअल डिटेल में हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सब कुछ। ठीक, तो स्टोन एज स्टार्ट हुआ। स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक एज, दैट इज पूर्ण पाषाण काल, ठीक। उसके बाद आता है मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज दैट इज मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। फिर उसके बाद आता है नियोलिथिक एज, दैट इज नव पाषाण काल। ठीक, स्टोन एज को बोला जाता है पाषाण काल, पाषाण काल। उसके बाद आएगा चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज जिसे बोला जाता है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक, उसके बाद आएगा ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज जिसे बोला जाता है कांस्य युगी सभ्यताएं, कांस्य युगी सभ्यताएं। ठीक, और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सिविलाइजेशन के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि है द इंडस वैली, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है, पहले इतना लिख लो, अब हम ये देखेंगे कि इस पार्ट से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो क्वेश्चंस जो आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से बेसिकली वो होते हैं आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस आते हैं, आर्ट एंड कल्चर मतलब कला और साहित्य। ठीक, अब आर्ट एंड कल्चर होता क्या है? अगर हम बात करें स्टोन एज की, ठीक है, तो उस टाइम पे जो इंसान था, जो ह्यूमन बीइंग्स थे, उनका स्ट्रगल नेचर के साथ चल रहा था, क्योंकि तब तक उन्हें पता नहीं था कि वो खाए क्या, पहने क्या, रहे कैसे, क्या करें, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानवरों को कॉपी करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब जानवर जैसे नदी के किनारे जाके पानी पीते हैं, तो उन्होंने पानी पीना स्टार्ट किया। उस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे जानवरों को कॉपी करना स्टार्ट किया। अब था क्या कि जो इंसान का दिमाग था वो उस मतलब ये क्रिएशन जो ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसान का जो वो क्रिएशन हुआ वो ऐसा था कि उसमें दिमाग बहुत जल्दी डेवलप होता था, मतलब जल्दी बढ़ता था, ग्रो करता था। तो उन्होंने जैसे जैसे वो ग्रो किए, उन्होंने जानवरों को कॉपी किया और वो गुफाओं की तरफ मतलब केव्स की तरफ आगे बढ़े रहने के लिए। जब वो केव्स की तरफ आगे बढ़े तो उन्होंने वहाँ पे जो भी वो करते थे, जो भी वो खाते थे, जो भी वो देखते थे, समझते थे, उसे वो पेंट कर देते थे। मतलब पेंटिंग के थ्रू उसे याद रखते थे, या लोगों को कि हाँ आज हम यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे वो लोग, तो उनको लोगों को और लोगों को कैसे पता चलेगा? थ्रू द पेंटिंग्स।
तो उन्होंने केव पेंटिंग स्टार्ट करी। ठीक है, तो अब वो क्या था, केव पेंटिंग्स, राइट, दैट इज गुफा चित्र। अब केव पेंटिंग स्टार्ट करी। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं आर्ट एंड कल्चर में कि केव पेंटिंग्स कौन कौन सी है इंडिया में, या उनके कलर्स कौन कौन से कलर से उनको ये पेंटिंग हुई, उन कलर्स का सोर्सेस क्या था, क्योंकि उस टाइम पे तो ये फैब्रिक कलर्स और रंगीला कलर्स और ये सब तो होता नहीं था, तो वो कैसे कलर्स बनाते थे, उसका सोर्स क्या था, और आज की डेट में कौन कौन सी केव पेंटिंग्स या कौन कौन सी केव्स कौन कौन से रीजन में आज की डेट में इंडिया में प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वैदिक पीरियड। ठीक है, के बाद वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है अर्ली वैदिक पीरियड, एंड दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक, अब अर्ली वैदिक पीरियड में हम बात करेंगे उनके लाइफस्टाइल, लिटरेचर एंड लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। ठीक, दैट इज, और लेटर वैदिक पीरियड में भी हम उनके लाइफस्टाइल, दैट इज जीवन शैली, साहित्य, लिटरेचर, और पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज दर्शन, उसके बारे में ही बात करेंगे, व्यू के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आते हैं महाजनपद। ठीक, वैदिक पीरियड के बाद आता है महाजनपद, महाजनपदास। ठीक, इसके साथ आएगा कंटेम्प्ररी हिस्ट्री, कंटेम्प्ररी हिस्ट्री, जिसपे हम बात करेंगे सोशल रेनेसां। ठीक है, अब सोशल रेनेसां क्या है देखते हैं, पहले इसको लिख लो। सोशल रेनेसां, रेनेसां का मतलब होता है न्यू बर्थ या री इमर्जेंस। ठीक है, मतलब लिख लो न्यू बर्थ। इसमें हम देखेंगे बुद्धिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म में हम देखेंगे दोनों में सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक, दोनों में हम ये सारे चेंजेस और रिफॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आएंगे हमारे स्मॉल एम्पायर्स,
ठीक, इसके बाद आएंगे हमारे स्मॉल एम्पायर्स, छोटे राज्य, उनमें सारे चेंजेस। फिर जो हम बात करेंगे नंदा डायनेस्टी की। उसके बाद हम बात करेंगे नंदा डायनेस्टी, उसके रूलर्स, एम्पायर, रिफॉर्म्स, चेंजेस, एवरीथिंग। उसमें हम फर्स्ट इन्वेजन ऑफ सिकंदर, ऑन सिंध, उसके बारे में देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी की। ठीक, किसके बारे में बात करेंगे हम? मौर्यन डायनेस्टी। अब मौर्यन डायनेस्टी के बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी डायनेस्टी थी, इसी टाइम में अशोका द ग्रेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है एंशिएंट इंडिया का, वो मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो उसके बाद जो चेंजेस आए आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ईस्टर्न पार्ट और एक वेस्टर्न पार्ट। उसके बाद जो हिस्ट्री थी इंडिया की, एक्चुअली वो स्टार्ट हुई और हिस्ट्री चेंज भी हुई। वो कैसे हुई कि अरब अटैक्स हुए, फॉरेन इन्वेजन्स शुरू हो गए और इंडियन पॉलिटी में चेंजेस भी आए। ठीक है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका द ग्रेट, the Mauryan dynasty was divided into two parts। ठीक, पहला ईस्टर्न मौर्यन डायनेस्टी एंड दूसरा वेस्टर्न मौर्यन डायनेस्टी। ठीक, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक, उसके बाद क्या हो गए? चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशंस and foreign invasion ठीक, ये स्टार्ट हुआ। जब इसके स्टार्ट होने के बाद जब हिस्ट्री में चेंज आया, वो था द मेडिवियल हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेडिवियल इंडिया की, मेडिवियल हिस्ट्री। Medieval history started with the first Arab attack, जो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था ऑन द सिंध। ठीक है, और जो हुआ था 711 AD में। स्टार्टेड विद द फर्स्ट Arab attack which was done
by Muhammad bin Qasim on Sindh. ठीक, in 711 AD, ठीक है, 711 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे फर्स्ट अरब अटैक किया, विच मार्क द स्टार्टिंग ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एम्परर्स आए, रूलर्स आए, उनकी बहुत मतलब उनके एम्पायर के बारे में, उसमें आए चेंजेस के बारे में बात करी गई इन द मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद 1206 में शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत, जो कि उसका एंड हुआ कब, विद द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 विच वॉज स्टार्टिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, देन we'll talk about the Delhi Sultanate. जिसमें 5 डायनेस्टीज ने रूल किया। ओके, उसके बारे में हम डिटेल में लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक, जो कि हुई थी, स्टार्टेड इन और हैपेंड इन 1526, हैपेंड इन 1526. It marked the end of the Delhi Sultanate and starting of the Mughal Empire, of the Mughal Empire in इंडिया। ठीक, मुगल एम्पायर का स्टार्ट हुआ। मेडिवल हिस्ट्री खत्म कब हुई, 1707 AD में, जब औरंगजेब की डेथ हुई थी। ठीक है, इसे लिख लो। ठीक है, जब मुगल एम्पायर आया, जब मुगल एम्परर्स आए, तो वो अपने साथ अपना कल्चर, अपने लिटरेचर, अपना आर्ट, ये सब लेकर आए और उसे मर्ज कर दिया इंडियन कल्चर और इंडियन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के साथ, या सोशल एंड रिलीजियस थिंग्स के साथ उसे मर्ज कर दिया और एक नया कल्चर डेवलप हो गया। ठीक है, वो भी आके इंडिया के ही कल्चर और आर्ट और सब चीजों में मर्ज हो गए, मतलब घुल मिल गए। ठीक है, तो उसमें मुगल एम्पायर के टाइम में हम देखेंगे मुगल एम्पायर, we'll see about literature, social changes, political changes, and religious reforms, ठीक है, क्या देखेंगे, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। उसके बाद इन 1707 AD, दैट इज एनो डोमिनी, जो मैंने अभी पहले बताया था, द एंड ऑफ औरंगजेब, which also marked the end of Greater Mughal Empire and start of the weaker Mughal section.
starting of the weaker Mughal section. ठीक, स्टार्टिंग ऑफ द ग्रेट वीकर मुगल सेक्शन, इससे स्टार्ट हुआ हमारा एंशियंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन, ठीक है, या टाइम पीरियड। तो इसे लिखो, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन है 1707 एडी से लेकर 1964, ठीक है, मतलब फ्रॉम द डेथ ऑफ औरंगजेब टू द डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, who was the first prime minister of our country। ठीक, इसके बीच में सबसे बड़ा जो मूवमेंट था वो था हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट। वो कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ्रॉम द डेथ ऑफ औरंगजेब शुरू क्या हुआ, स्टार्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ Mughal Empire, along with सबसे important part यूरोपियन इन्वेजन। अब यूरोपियन इन्वेजन स्टार्ट कैसे हुआ था, 1498 में फर्स्ट टाइम वास्को डी गामा इंडिया आए थे, उन्होंने इंडिया विजिट किया। वास्को डी गामा ने, उन्होंने रूट ढूंढा, सी रूट इंडिया आने का, और वो लैंड का हुए ऑन कैलीकट, ऑन द कोस्ट ऑफ कैलीकट विच इज नाउ इन केरला, ठीक। और इन्हें रिसीव किसने किया, दैट टाइम कैलीकट के जो रूरल थे जामोरिन ने, ठीक है, जामोरिन ने, ओके। सेकेंड टाइम वो आए 1502 में, तो the European invasion actually started in India in 1502, ठीक, when Vasco da Gama visited India for the second time, क्योंकि पहली बार कब आए थे 1498 में, सेकेंड टाइम एज अ ट्रेडर, सेकेंड टाइम ही केम एज अ ट्रेडर। उन लोगों ने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी, फर्स्ट फैक्ट्री इन 1502 इन कोची, इन कैलीकट, ठीक है। तो तब उन्होंने फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन हुआ। उसके बाद सबसे पहले आने वाले इंडिया में कौन है, पोर्टुगीज, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, देन फ्रेंच। ब्रिटिश में सबसे इंपॉर्टेंट इन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके साथ हम देखेंगे द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। इसके बाद हम देखेंगे
द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, जिसमें हम देखेंगे मेजर बैटल्स स्पेशली जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है, टू किस लिए, इंडिया पे अपना कब्जा करने के लिए, राज अपनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी एज अ कंपनी, फिर एज अ राज, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंट रिवॉल्ट्स और मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 लेड बाय रानी ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मी बाई, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे ये बात रिवॉल्ट्स एंड मूवमेंट्स की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक। उसके बाद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। उसके बाद हम आएंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, nationalist movements, and last struggle for Swaraj, struggle for Swaraj, and finally independence of India, ठीक, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ हम देखेंगे लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स इन इंडिया, गवर्नर जनरल्स इन इंडिया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक। तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस। हमने क्या क्या देखा कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कैसे है, हर पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री टू द मॉडर्न हिस्ट्री। तो दिस इज व्हाट द सिलेबस इज फॉर हिस्ट्री। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पहला लेक्चर, उसमें हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से ना करके मॉडर्न हिस्ट्री से, सो दैट हम आपका जो इंटरेस्ट है उसे बांध सकें, ठीक है।